मोस्ट वेलकम। आइए आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है क्या? आप कहते हैं, अंतर यहां से देखें, मैं पढ़ रहा हूं, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ता रहा हूं। अंतर देखें आप, मैं पढ़ रहा हूं इसमें यह है, इस समय जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हो उस समय कोई कार्य जारी है। उस समय कोई कार्य जारी है। आप जो कार्य कर रहे हो आप हमको बता रहे हो मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन यही अंतर देखें, जब कह देते मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं तो 2 बजे यानी अब से पिछले के ही समय बता रहे होंगे, आगे का समय तो बताएंगे नहीं जो आप पढ़ रहे हैं। मतलब पीछे किसी समय पर कार्य आरंभ हुआ और अभी भी चल रहा हो। बीते हुए समय में कभी आपने कार्य शुरू किया और वो कार्य अभी भी चल रहा है, तो ऐसे में जब आप पीछे बता देते हो कि हम पास्ट में कार्य शुरू किए हैं, आप संकेत कर रहे हो। यहां देखो 2 दिन से, ये भी कौन सा 2 दिन? जो पीछे बीत गया वही 2 दिन से आप पढ़ रहे हो। और इसमें ये बता रहे हो कि आप अभी जिस वक्त मुझसे बात कर रहे हो उस समय पढ़ रहे हो। ये अंतर है। ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आता है इज, एम और आर। लेकिन यह जब इसमें समय का ज्ञान यानी पास्ट को इंगित कर दे, पास्ट में किसी समय पर कार्य आरंभ हुआ ये बता रहा हो, तो ये हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 2 शब्द हैं, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। 2 टेंस अलग अलग बताया गया। तो परफेक्ट की भी शर्त पूरी होगी और कॉन्टिन्यूअस की भी शर्त पूरी होगी। इसमें कैसे करेंगे? पहली बात तो हम लाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और फिर लाते हैं मेन वर्ब, यही करते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब इसका लाइए परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हैज या हैव। और मेन वर्ब क्या होता है? आईएनजी, सॉरी थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो एक परफेक्ट में पहले आइए, कॉन्टिन्यूअस भूल जाइए। तो परफेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हैज और हैव। और मेन वर्ब क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? बी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लगता है। बी मतलब इज, एम और वाज वर्ब। ओके। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। दोनों शर्त यहां पूरी होगी। अब इसका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा हैज या हैव, और बी का थर्ड फॉर्म हम कर देंगे बीन। ए परफेक्ट की शर्त पूरी हो गई। अब कॉन्टिन्यूअस की शर्त लाइए। तो कॉन्टिन्यूअस की शर्त बी तो आपने लगा दिया और आईएनजी लगा दीजिए। यानी यदि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसके परफेक्ट का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो लगा दीजिए, अब प्लस बिन और प्लस आईएनजी कर दीजिए, वर्ब का आईएनजी फॉर्म कर दीजिए, हो गया। मैंने कहा था टेंस की पहचान करिए। पहले ट्रांसलेशन करने के लिए टेंस की पहचान। तो टेंस की पहचान रहा हूं, रही है, रहे हैं, ये सब क्या बताया? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन समय के साथ लग गया से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक समय के साथ से नहीं लगेगा तब तक वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, याद रखिएगा। मैं ये भी कह सकता हूं मैं आज कल पढ़ रहा हूं, मैं ये भी कह सकता हूं मैं आज कल पढ़ रहा हूं,
वो कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। लेकिन जब आप कह देंगे कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, 2 दिन से पढ़, और सबसे बड़ी बात यहां पर कोई समय नहीं दिया गया, मैं पढ़ता रहा हूं, यहां कोई समय नहीं दिया गया। लेकिन सेंटेंस से मालूम है कि बीते हुए समय से कोई कार्य आप कर रहे हो और अभी भी कर रहे हो। पढ़ता रहा हूं यानी पहले भी आप पढ़ते रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, है ना। समय इसमें नहीं दिया है, लेकिन समय का बोध हो रहा है इसमें, मैं पढ़ता रहा हूं। तो ऐसे में आप पहले मैं क्या कहा, टेंस की पहचान करिए, फिर क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब अभी बता दिया, हैज और हैव प्लस बीन, ये पूरा ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाएगा, हैज और हैव बीन, और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म। ओके, बिल्कुल बेटे मैथमेटिकल अब पढ़िए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, समझिए, रटेंगे भूल जाएगा, रटंत विद्या घटंत, ठीक है ना, क्यों शिवांश। तो आइए देखा जाए, तो आप एक ऑक्सिलरी वर्ब में एक से अधिक वर्ड हैं, जैसे इसमें 2 वर्ड हैं, हैज बीन या हैव बीन, कितने वर्ड हैं, 2 वर्ड हैं। मैं कहता हूं कि निगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे, कहता हूं तो नॉट कहां लगाएंगे, हैज बीन नॉट, हैव बीन नॉट, ऐसे करेंगे नहीं बेटे, ये गलत हो गया। अब आप कहेंगे सर जी कैसे गलत हो गया, आप वही तो पढ़ाए हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा दें, क्यों अदिति, सही ना। मैं पढ़ाया तो हूं बेटा कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा दें, लेकिन मैंने कहा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। अब ऑक्सिलरी वर्ब सही रूप से पहचानिए, जब ऑक्सिलरी वर्ब में मोर देन 1 वर्ड हो, एक से अधिक शब्द हो, जैसे इसमें 2 शब्द हैं, हैज बीन 2 शब्द है ना, तो पहला वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब माना जाएगा और अदर वर्ड मेन वर्ब के पार्ट माने जाएंगे। ओके, तो पहला वर्ड यही हैज या है वही ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, और बिन जो है मेन वर्ब का पार्ट हो जाएगा। तो नॉट कहां लगेगा, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। इसी प्रकार से मैं कहता हूं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रहता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, है ना, ऑलवेज, ये सब है ना। तो इसको कहां रखेंगे आप, इसको भी ऐसे ही, क्योंकि पहला ही शब्द जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और अदर वर्ड जो है मेन वर्ब के पार्ट है, ठीक है। हैज ऑलवेज बीन, हैज ऑलरेडी बीन, हैज जस्ट बीन। अब आगे बात समझ में, हैज नेवर बीन, नेवर क्या फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, निगेटिव है यार, ठीक है। हैज एवर बीन, तो पहला जो शब्द है वही ऑक्सिलरी वर्ब है, अदर वर्ड जो है मेन वर्ब के पार्ट है। ओके, समझ में अच्छी तरह आ गया, आप लोगों के भी समझ में आ गया होगा। आइए, तो मैं अब यहां पर क्या करते थे, आप कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, यहां भी करिए, आई एम, पढ़ने का कार्य हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, पढ़ने का। यहां क्या करते थे, आईएनजी, इसको भी बता दिया हूं, और आईएनजी लगाने के नियम पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। आइए, मैं 2 बजे से, लेकिन अब यहां पर हो गया, कौन पढ़ रहा है, आई। मैं बार बार कहा हूं, एक बार आप ट्रांसलेशन सीख जाइए, फिर कुछ भी अंतर नहीं रहेगा, केवल ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, बस यही इतना याद करना, सब कुछ सेम है। कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। अब लाइए ऑक्सिलरी वर्ब, तो मैंने कहा था जॉ वाला फॉर्म, तो इसको आप कह रहे हैं हैज, यही कहेंगे, जॉ आ गया, किसके किसके साथ लगेगा, जो भी जॉ वाले फॉर्म हैं, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। ओके, आइए, तो ही, शी, इट के साथ, और सबके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, और फिर मैंने कहा बिन तो लगाएंगे,
यदि केवल प्रेजेंट परफेक्ट होता केवल हैव लगता, हैज लगता, बिन नहीं लगता। अब यहां पर क्या लग गया, बिन। हाँ देखो भाई एक चीज और आ गया दिमाग में, बता दूं। अब यही मैं कर दिया आई हैव बीन टू मुंबई, ध्यान दो, आ गया तो बता दिया, क्यों, कंपटीशन में बहुत उपयोगी है। और एक चीज कह दूं, बता तो रहा हूं ट्रांसलेशन, लेकिन आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड वाले समझेंगे, हम लोगों में तो ट्रांसलेशन है नहीं, चलो भगो यहां से, नहीं बेटे भगो मत, बैठो बैठो, कहां जा रहे हो, बैठो। तुम्हारे में एरर पकड़ने को आएगा, आएगा ना, करेक्शन आएगा, तो जानोगे नहीं, पकड़ नहीं पाओगे। बैठो आराम से, चाय पानी घर पर करते रहो, मम्मी चाय तो दे ही रही है, नहीं मम्मी दे रही, भाभी दे रही है, चाय पानी करते रहो और आनंद लेते रहो पढ़ाई का, क्यों सूर्यांश, है ना। तो जब बिन के साथ टू लग जाए तो ये जाने का अर्थ होता है, जान लेना। एक किसका है, विजिट का, विजिटेड, गॉन। बिन के साथ जब टू लग जाए तो जान लीजिए वो कहीं जाने का अर्थ दे रहा है, ठीक है। और वर्ब के साथ जब आईएनजी लग जाए, अब आइए आ गया, यहीं पर सिखा दिया आपको। और यहीं पर आई हैव बीन कौन सा कार्य कर रहा, पढ़ने का, रीडिंग। फिर मैं याद दिला दूं, सब्जेक्ट ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, मेरे साथ बोलेंगे आप, कौन, क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, फिर किसको या किसके लिए, बोलो मेरे साथ, क्या, कैसे, कहां, कब, और जो शेष बच जाएगा उसको लास्ट में रख देंगे। ओके, जान लेना, सुनने में बहुत इजी है, मैं बार बार कहता हूं, क्यों साकिब, है ना, सुनने में इजी है, इजी है ना, इधर का उधर कर दोगे गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत इसको 50 बार बोल बोल के लिखो। हाँ, एक जगह प्लेस पहले आ जाता है, मैनर बाद में चला जाता है, कहां, मोमेंट। जैसे गो, गो का फॉर्म लग जाए तो पहले प्लेस आ जाएगा, तब फिर मैनर आएगा, ठीक है। वही एक जगह है, प्लेस पहले आ जाता है और मैनर बाद में चला जाएगा। ओके, आइए, तो आई हैव बीन रीडिंग। अब बचा क्या, 2 बजे से। अच्छा, 2 बजे से और 2 दिन से क्या फर्क है दोनों में। 2 बजे से ये बता दिया कि आप पढ़ने का कार्य कब शुरू किए, 2 बजे शुरू किए, कब शुरू किए, 2 बजे। तो यहां लगाएंगे आप सिंस, लेकिन इसमें कार्य कुल मिला के कितने बजे से कर रहे हैं ये दिया है, कार्य कब शुरू किए ये नहीं दिया। यहां लगाएंगे फॉर। ओके, यहां क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। लेकिन वही 2 दिन से रहता तो मैं कर देता फॉर 2 days। ओके, हरी बात समझ में। और देखिए, यदि यही निगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे, अभी मैं कहा कि निगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैज नॉट बीन, यहां पर नॉट लगाएंगे, या हैव नॉट बीन, हो जाएगा, हो जाएगा। इंट्रोगेटिव होगा तो क्या करेंगे, यदि इसको हम पहले उठा के यहां कर देंगे, तो जब यहां करेंगे तब क्या हो जाएगा, हिंदी में वाक्य क्या से आरंभ हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, क्या मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूं, ऐसा हो जाएगा। लेकिन वही चीज क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, जैसे तुम 2 बजे से क्या कर रहे हो, ऐसा होगा। देखिए, क्या यहां भी था, लेकिन क्या से वाक्य आरंभ हुआ था, और यहां भी क्या है, लेकिन क्या का आपको जवाब देना पड़ेगा। और यहां जो क्या था, आप ए से या नो में आंसर देते। यहां पर यदि जब आप क्वेश्चन आंसर लिखें तो जब ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन आरंभ हो
तो उसका जब आंसर लिखेंगे आप तो एस या नो से शुरू करेंगे, एस या नो कामा दे करके फिर वाक्य को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वाक्य को आप आगे बढ़ाएंगे। ओके, देखो बच्चे इधर को कुछ कर रहे हैं क्या? तो अब यहां पर, लेकिन यहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा क्या कर रहे हैं। तो क्या की इंग्लिश आपको लिखनी पड़ेगी व्हाट, और यू के अनुसार कौन कौन क्या कर रहा है, तुम, करने वाला कौन है, तुम। तो तुम के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब केवल हम हैव यहां लाएंगे और बिन यहीं लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। ये मेन वर्ब का पार्ट हो गया। तो व्हाट हैव यू बीन, करना, डूइंग, 2 बजे से, फिर अभी मैं बताया कार्य का आरंभ समय दिया हुआ है, कार्य कब शुरू हुआ, 2 बजे से। क्या लगाएंगे, सिंस 2 o'clock, इंट्रोगेशन मार्क। ओके, और देखिए वह सुबह से कितना दूध पी रहा है। दूध पीने का कार्य कब शुरू हुआ, सुबह से। ध्यान दीजिएगा, ये सब यहां क्या लगाएंगे, सिंस। इतना आप तुरंत दिमाग में रख लें। रहा है, रही है, रहे कॉन्टिन्यूअस हो गया और समय के साथ से लग गया, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया तो उसका ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। तो उसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हैज बीन या हैव बीन, और मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। बाबा ओके, अब हम क्या करेंगे, चलो भाई कौन पी रहा है, ध्यान दो यार, कौन पी रहा है, वह। चलो भाई पहले हम ही लिखेंगे, लेकिन याद रखिएगा कितना दूध इंट्रोगेटिव वर्ड लगा हुआ है। अच्छा, कितना दूध पीते हो, 1 ठे 2 ठे 4 ठे 5 ठे पीते हो, 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास ऐसे पीते हो, मेजरमेंट लगाते हैं, 1 2 करके नहीं बताते हैं, नहीं ना। तो जो गिनती करते हो काउंटेबल है वो, और जो गिनती नहीं करते वो क्या है, अनकाउंटेबल। कितना शब्द, कितना, मैं इसको कई बार बता चुका हूं, 2 शब्द यूज होते हैं, हाउ मेनी और हाउ मच। 2 शब्द यूज होते हैं, हाउ मेनी और हाउ मच। हाउ मेनी काउंटेबल के साथ लगेगा, किसके साथ, और मच जो है किसके साथ, अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, तो दूध अनकाउंटेबल है, क्या लगेगा, जल्दी बोलो तुम लोग, क्या लगेगा, हाउ मच। केवल मचा मच नहीं, हाउ मच। ठीक, एक महोदय थे, एक कहानी बेटे सुन लो, थोड़ा जरूरी भी है, कहानी बीच में चलना चाहिए, क्यों। तो एक थे, ऑटो चला रहे थे, तो एक अंग्रेज आया, बनारस की मान लो बात है, तो बनारस में कुछ खूब घुमाए फिराए उनको, तो पूछा हाउ मच, तो हाउ मच की इनको समझ में नहीं आया कि क्या पूछ रहा है, हाउ मच। तो कहे, मैंने कहा मचा है मच।
कहा मचे मच, कहे कि मैं समझा पूछ रहा क्या हाल चाल है, तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। वो भी हंसा और खूब मचा मच इनको खूब ज्यादा पैसा दे दिया। ठीक, तो मचा मच में उनको फायदा हो गया। वो मचा मच समझ नहीं रहे थे, तो मचा मच में उनको खूब ज्यादा पैसा दे दिया। आओ बेटे, तो मचा मच में आओ, तो हाउ मच, अब तो जान गए। तो दूध, दूध की बात आ गई, क्या लगेगा? हाउ मच। क्या लगेगा? हाउ मच। अच्छा, अभी मैं बताया आपको, कल के वीडियो आपने देखा होगा तो मालूम होगा, एक कितना, कितनी, किसका, ये सब क्या है? संबंध बताने वाले संबंध है, एक डिटरमिनर का कार्य करते हैं। ये क्या है? क्वांटिटेटिव है ना, ये इसका डिटरमिनर है दूध का, तो अलग नहीं रहेगा। तो कितना के साथ आप दूध की इंग्लिश लिखेंगे हाउ मच मिल्क। अब आ गया ही, अब ही के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब, तो हैज बीन यहां लगा दूं ना, बोलो बोलो, हैज बीन लगा दूं ना, हैज बीन, हाँ ये सही है। हाँ, केवल हम यहाँ हैज लगाएंगे और बीन यहां लगाएंगे, क्यों? ये मेन वर्ब का पार्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब केवल हैज होता है। हैज ही बीन, अब क्या आ गया भाई, कौन सा कार्ड हो रहा है? पीने का, ड्रिंकिंग। ठीक है, अब क्या का जवाब तो दूध था, दूध उधर चला गया, क्वेश्चन बन गया, बात खत्म। बचा क्या भाई? जल्दी देखो क्या बचा, ए भी कट गया, ए भी कट गया, साफ कर, क्या बचा? सुबह से। इसकी इंग्लिश हार लगेगा ना? नहीं, सिंस, क्यों? क्योंकि पता नहीं चल रहा है ना कि सुबह से कब से कर रहा है, पी रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सुबह से, ये तो ओके हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो इस प्रकार से अभी और देखें, हमको उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन दो चार और देखें। आइए, तुम कितनी किताबें सुबह से पढ़ रहे हो? कितनी किताबें, अब बताइए कितनी की इंग्लिश यहां पर क्या होगी? हाउ मेनी, क्यों? किताबें क्या है? काउंटेबल। किताबें क्या है? काउंटेबल है। आइए, अब यहां क्या हो जाएगा? हाउ मेनी बुक्स हैव यू बीन। अब क्या लाएंगे? मेन वर्ब, पढ़ना, रीडिंग। अब क्या बच गया बेटा? कुछ नहीं, सब कट गया। सुबह से क्या लिखूं? कार्य कब शुरू हुआ? सुबह। तो आइए, सिंस मॉर्निंग। हो गया। दूसरा देखें, आइए, अब थोड़ा 2 दिन 4 दिन वाला कर दूं। तुम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही हो। तुम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही हो। अब यहां देखें आप, 2 दिन लग गया। स्कूल न जाने का कार्य कब शुरू हुआ मालूम है? नहीं मालूम है तो पूरा बता दिए गिन करके 2 दिन। कार्य की शुरुआत नहीं बताए, यहां क्या लगेगा? फॉर 2 डेज लगेगा। अब यहां पर तुम नहीं जा रही हो, यू के साथ ऑक्सिलरी वर्ब है। अब फिर नॉट लग गया, तो कहां लगाऊंगा भाई? नॉट, हैव बीन नॉट, हैव नॉट बीन। हाँ बताया ना कि पहला वर्ड जो होता है भाई ऑक्सिलरी वर्ब है, शेष वर्ड मेन वर्ब के पार्ट होते हैं।
तो क्या हो जाएगा? हैव नॉट बीन। कौन सा कार्य हो रहा है? गोइंग। कहाँ? गोइंग टू स्कूल। पहले बेटा ये सब कर लो, अंत में इसको डाल देना। क्या डालोगे? फॉर 2 days। गुड। फॉर 2 इंटरोगेटिव नेम है, फुल स्टॉप। ये समझ में आ गया? आ गया तो इसको आज यहीं रोक दिया जाए। हाँ, अब इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट, चलो ठीक है। हाँ, एक चीज बता दूं, अब तो आपको ट्रांसलेशन बनाने आ गया होगा। अब जब टेंस फास्ट करूंगा, 2 टेंस एक साथ चलाने की कोशिश करूंगा कि जल्दी से ये हो जाए। तो कहानी में इसको लूंगा, क्योंकि जब कहानी आपको लिखने आ जाएगी तो जान लीजिए आपके अंदर से डर खत्म हो गया। क्वेश्चन आंसर बनाना, कुछ ही बनाना, आप आराम से बना लेंगे। क्यों साकी? सही है ना? तो अब इसके बाद फास्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन फिर कहूंगा बेटे, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। लाइव क्लास वाला ठीक है, तो ये बेटा मत भूलो, अधिक से अधिक बेटा लोगों को जोड़ो। थैंक्स बेटे।